केरल और तमिलनाडु में आज कुछ जगह काफी तेज बारिश का अनुमान। तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार वर्षा संभव। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी जगह जगह बरसेंगे बादल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। ओडिशा के तटों पर कल 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तेलंगाना में आज और कल कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कहीं कहीं हो सकती है तेज वर्षा। आज छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में 2 दिन अलग अलग जगह तेज हवाओं के साथ बिजली चमकना भी संभव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कुछ जगह होगी मूसलाधार बरसात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कना संभव। आज केरल के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कल कहीं कहीं झमाझम बरसेंगे बादल। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बरसात हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह तो ओडिशा में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज और कल अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में आज और कल कुछ जगह वर्षा संभव है, लेकिन मराठवाड़ा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बादल बरसने की उम्मीद है। विदर्भ में भी 2 दिन कई स्थानों पर पानी बरसेगा। कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बरसात का अनुमान है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर हिस्सों में पानी बरसेगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कई जगह तो कल कुछ स्थानों पर बरसात होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। 2 दिन लक्षद्वीप में कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह वर्षा संभव है। मॉनसून की वापसी के चलते उत्तर भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश संभव नहीं है। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो भी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालें नजर। लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं तेज बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बादल बरसे। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात हुई। झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में पानी बरसा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। विदर्भ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में गरज के साथ पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में कुछ जगह तेज हवाएं भी चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चली। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चली। अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति और जान लेते हैं कैसा रहा तापमान। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। ऐसा ही अधिकतम तापमान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। पंजाब में ज्यादातर जगह तो हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। उधर कर्नाटक के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। केरल और तमिलनाडु में भी इक्का दुक्का जगह ऐसा ही तापमान देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में कई जगह तो बिहार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। असम और मेघालय के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। इसी तरह ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण और गोवा सहित तटीय कर्नाटक के कई इलाकों में ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। आज हम बताने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसान कौन से कृषि कार्य अपनी फसलों में कर सकते हैं जिससे कि वे बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें और साथ ही बाजार में उनका मूल्य भी वे अच्छा प्राप्त कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। जम्मू कश्मीर के उष्णकटिबंधीय इलाके में किसान मक्के की कटाई करे, मक्के के खेत में सिंचाई भी करते रहे, साथ ही धान की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंग की कटाई भी करते रहे। इसके अलावा आलू, गाजर और मूली की बुआई करे, लहसुन, पालक और मेथी भी बोए। ठंडे शुष्क क्षेत्र में शलगम, गोभी और गाजर की कटाई कर सकते हैं, साथ ही हल्की सिंचाई भी करते रहे। इस समय टमाटर और लाल मिर्च में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर और लाल मिर्च में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करे। अभी चुकंदर की भी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में दलहन की कटाई कर सकते हैं। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई करे। यहाँ सरसों की किस्मों की बुआई कर ले। इसके अलावा टमाटर और खीरे में निराई करे। टमाटर और खीरे में सिंचाई भी करते रहें। अभी आलू बुखारे और आड़ू में कीटों के लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू बुखारे और आड़ू में कीटनाशक छिड़के। किसान मक्के की कटाई कर ले, वहीं आलू की खुदाई कर सकते हैं। हिमाचल में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मटर और भिंडी की तुड़ाई कर ले। दूसरी ओर पॉली हाउस के पास पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें।
अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं हरी प्याज की खेती के बारे में। हरी प्याज काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है और बाजार में इसकी मांग भी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। तो किस तरह आप कर सकते हैं हरी प्याज की खेती, कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो अभी आपने हरी प्याज की खेती के बारे में जाना। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसानों को सलाह है, गाजर, मूली और शलजम की बुआई कर लें। चीकू, आम, अमरूद और लीची की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। वहीं पंजाब में फसलों में सिंचाई कर सकते हैं किसान। साथ ही आलू और फूलगोभी की रोपाई का कार्य भी कर लें सावधानी पूर्वक। वहीं पंजाब में मूंग और उड़द की कटाई का कार्य कर लें और फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान और मक्के की तैयार फसलों की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं इस समय धान में कीट लगने का भी अंदेशा है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें और प्रकोप नजर आने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पंजाब में गन्ने में जरूरी उर्वरक डाल लें किसान। साथ ही पंजाब में कपास की चुनाई भी करते रहें किसान। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कृषि और मौसम की कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। हरियाणा के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह है कि पालक और सरसों की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही मटर और गाजर की बुआई भी कर सकते हैं किसान। उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। हरियाणा में धान के खेत की अच्छी तरह से देखभाल करते रहें, इसमें कीटों का प्रकोप रह सकता है। टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई का कार्य कर लें किसान। साथ ही हरियाणा में फसलों से घास फूस निकाल लें, खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से कर लें। यहाँ के किसान मक्का की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। वहीं हरियाणा में अमरूद में जरूरी उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं किसान।
साथ ही हरियाणा में आलू की बुआई कर लें और उन्नत किस्म का ही चुनाव करें अपने क्षेत्र के अनुसार। वहीं गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं किसान और अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चुनाव करें। हरियाणा में गन्ने में समय समय पर सिंचाई करते रहें। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल जोरदार बरसात के आसार। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कल कुछ जगह भारी बारिश संभव। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में आज कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का है अनुमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। उत्तरी अंडमान सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। 2 दिन बंगाल की मध्य खाड़ी में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलने का अनुमान। कल बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में 65 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। इसी गति से बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आसपास के इलाकों में भी हवाएं चलने के आसार। कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलना संभव। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।